Hello everyone, welcome to our channel SS Tuition Point. Real numbers, class 10th, chapter number 1. रियल नंबर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है. रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. यहां पे मैं लिख के रखता हूं ये रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स. ये थी डिफिनेशन रियल नंबर्स की. उसके बाद इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इक्लिडिस डिवीजन लेमा, जिसको हम इक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं. ये एक मैथमेटिशियन था इक्लिड जिसने ये दिया है. ये इक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम, ये वर्ड जो एल्गोरिथम है ये निकला है एक मैथमेटिशियन था 9th सेंचुरी का एक पर्शियन मैथमेटिशियन था जिसका नाम है ये निकला है फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. एक किताब लिखी है जिसका नाम है अलजबर व अल मुकाबला. उसी किताब से अलजबरा को जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर होता है वो उसी किताब से लिया गया है. ये एल्गोरिथम होता क्या है ये मैंने आपको बताया कि ये वर्ड कहां से आ गया है. अब ये एल्गोरिथम होता क्या है. एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स. वेल डिफाइंड स्टेप्स कुछ होते हैं, कुछ स्टेप्स वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स की जो सीरीज बनती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जिसके जरिए से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है. उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व अगर करेंगे कुछ स्टेप्स के जरिए 1 2 3 4 सो ऑन, अगर स्टेप्स होंगे उस स्टेप्स की जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम बोलते हैं एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है एल्गोरिथम. अब ये लेमा क्या है. लेमा होता है एक स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव किया गया होता है. लेमा, ये लेमा क्या है. एक स्टेटमेंट होता है लेमा, स्टेटमेंट जो पहले ही से प्रूव किया गया होता है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसके जरिए हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. अब हमारे पास क्या है इक्लिडिस डिवीजन लेमा. ये इक्लिड की डिवीजन लेमा जो है ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये इक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या बोलती है या इक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम में ये क्या होता है. इक्लिड हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये डिफिनीशन है इक्लिडिस डिवीजन लेमा की. डिफिनीशन जो है वो इस तरह की है. इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो इक्लिडिस डिवीजन लेमा इसकी जो डिफिनीशन है, इक्लिडिस डिवीजन लेमा की जो डिफिनीशन है वो क्या है. इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ये दोनों होने चाहिए पॉजिटिव. याद रखना है पहली कंडीशन, ये दोनों होने चाहिए पॉजिटिव. डिवाइड बी के साथ, तो जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमें और दो नंबर्स मिलते हैं जिनको हम Q और R बोलते हैं. Q फॉर क्वोशिएंट एंड R फॉर रिमाइंडर. ये चारों जो यहाँ पे जो चारों इंटीजर्स होते हैं A B Q एंड R, इनकी एक रिलेशनशिप बनती है. वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह की है. A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R. A और B, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. A बड़ा है और B छोटा है. अगर A को करेंगे डिवाइड B के साथ, A को डिवाइड करेंगे B से, A को डिवाइड करेंगे B से, जब डिवाइड करेंगे वहां पे और दो नंबर्स हमें मिलते हैं Q एंड R. इन चारों की जो रिलेशन है वो इस तरह की है. A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R. दिस इज ऑल अबाउट इक्लिडिस डिवीजन लेमा. और एक कंडीशन यहाँ पे है, ये जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये हमेशा बड़ा होता है 0 से या बराबर. रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है. रिमाइंडर जो भी आता है जहां पे भी, अगर हमारे पास कहीं पे भी दो नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में कहीं पर भी दो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे,
लास्ट में जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, और रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी। बी ये पता है बी क्या है, बी वो दूसरा नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया, जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। यही है इक्लिडिस डिवीजन लेमा। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर ये डिफिनेशन क्या है, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b and if we will divide a by b then we get here two more numbers q and r such that a is equal to b q plus r। a होता है बराबर किसके, b q plus r, और जो रिमाइंडर होता है वो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और रिमाइंडर होता है लेस देन b के, 0 से ज्यादा या 0 के बराबर, कहीं कहीं पर 0 भी आता है और कहीं 0 से ज्यादा भी आता है, और रिमाइंडर आता है b से कम। a और b जो है इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 15, अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, इस जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 इज 14, 15 माइनस 14 दैट इज 1। जो यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपको पता ही है, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे याद दहानी कराने की कोशिश करता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, ये आपको पहले भी पता होता है। जिसको हमने डिवाइड किया ये 15 को, ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड, और जिसे हमने इसको डिवाइड किया वो है डिवाइजर। और जो यहां पे हमें मिला ये 7, इसको बोलते हैं क्वोशंट। ये अगर हम इक्लिडिस डिवीजन लेमा, अगर यहां पे हम अब देखेंगे ये वैलिड है या नहीं है, तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं। क्या है इक्लिडिस डिवीजन लेमा, जो डिविडेंड होता है जिसको हमने डिवाइड किया यानी कि a, वो होता है बराबर किसके, डिवाइजर यानी b इंटू क्वोशंट यानी q प्लस रिमाइंडर यानी r। डिविडेंड जिसको हम a बोलते हैं, डिवाइजर जो हम b लेते हैं, क्वोशंट q प्लस r। a हमेशा आता है बराबर किसके, b q प्लस r के। अब यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे a क्या है, यहाँ पे a डिविडेंड है 15, वो बराबर आना चाहिए किसके, b क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर कौन सा है, यहाँ पे डिवाइजर है 2 इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या निकला यहाँ 7, प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1। अब 15 अपनी जगह रखेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 7 इज 14 प्लस 1, 15 अपनी जगह, 14 प्लस 1 इज 15, 15 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब हो गया कि ये जो इक्लिडिस डिवीजन लेमा है ये यहाँ पे वैलिड है। अब इक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है ये, इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहां पे है, इसकी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में ये है कि ये हमें एचसीएफ निकालने में मदद करती है। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ निकालना होगा तो वहां पे इसकी एप्लीकेशन है, अप्लाई होता है किसी भी कहीं पर भी। अगर 2 नंबर्स होंगे उनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। वो हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूजिंग इक्लिडिस डिवीजन लेमा।